हाँ जी। गुड इवनिंग सभी का स्वागत है लेसन पर। देखिए आपकी क्लास शुरू हो गई है। गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का। आवाज ठीक है? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही है? ठीक है। देखिए जैसा कि आपको पता है हम सीटेट होने वाले अगस्त के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैथ के सवालों को हम देखेंगे। ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। अगर पेपर 1 का बालक है, पेपर 2 का बच्चा है, तो दोनों इस क्लास को देखिए। आपके कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 में होते हैं, जो आपके 6th क्लास में भी हैं, 5th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी हैं। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के सवाल हैं। इनमें कुछ सवाल हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। 2021-22, 2021 दिसंबर, 22 जनवरी, ऐसे ही 2022 दिसंबर और 23 जनवरी हमारे 2 ऑनलाइन एग्जाम होते हैं सीटेट के, और उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं। ठीक है, उससे पहले तो प्रत्येक दिन में एक पेपर होता था, जैसा कि अब 20 अगस्त को प्रस्तावित है आपका सीटेट का पेपर, जो कि अब ऑफलाइन होगा। पहले 2 साल वो ऑनलाइन रहा है। उसमें बहुत सारे पेपर्स थे, बहुत सारे सवाल थे। हम सभी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं के तर्ज पर, क्योंकि 2021-22 में आपके पेपर का जो लेवल था, सवाल थोड़े से बदल गए, वो भी हम देखेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। ओके, ऐसा ही पेपर 2 में रहा, ऐसे ही 22-23 में रहा। उसी के तर्ज पर मैं सवाल लेके आया हूं जिनकी शुरुआत हम करेंगे। हो सकता है आज के सवाल तुम्हें थोड़े से आसान लगे, क्योंकि हम एकदम इनिशियल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को। ये क्लास आपकी सप्ताह में 2 से 3 दिन तो मैं लूंगा ही, और धीरे धीरे रेगुलर करके जैसे आपका एग्जाम समीप आएगा, नजदीक आएगा, हम और ज्यादा इसको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को करेंगे और लगभग हर तरह के सवाल को टच करेंगे, हर तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स लर्न पर। यह क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मैथ की क्लास है। मेरा नाम है उदय और शुरू करते हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं ये क्वेश्चंस। चलिए, बहुत ही आसान सिंपल से क्वेश्चन लगेंगे। हम एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का, वो किसको बताता है? संख्याओं के बारे में बताता है। चाहे 5th क्लास की एनसीईआरटी हो, 6th की हो, 7th की हो, 8th की हो, वो संख्याओं के बारे में बताता है। उसमें फॉर्मेशन ऑफ नंबर आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आ जाता है, उसको ओपन करके क्लोज करके लिखना नंबर को, वो आ जाता है, उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आ जाती है ना। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ नंबर, नोइंग योर नंबर, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे मैंने सवाल लिए हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आते हैं सवाल। पहला सवाल ये रहा, बहुत आसान सवाल है, आराम से सवाल को आप कर लोगे। ठीक है, तो भाई 3 अंकों की, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। जो हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली है उसमें कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं? हमें पता है, हमने बचपन में पढ़ा 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर मुझे नंबर्स निकालने होते हैं, जैसे अगर मुझे n फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन उसका कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये एक फॉर्मूला है जो कहां से आपने निकाला? ये फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मुझे लगता है सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा। वहां पर लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, लास्ट नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे l क्या होता है? आपका लास्ट टर्म होता है, आखिरी जो पद है आपका। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में क्या कॉमन डिफरेंस है। और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा, सभी को देख के याद आ रहा होगा। हमने स्कूल में इसको देखा है, पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ओके, चलिए, तो यहीं से मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले में से a को इस तरफ लाए, d को इसके नीचे ले आए और 1 इधर आके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप बताइए 3 अंकों की संख्या, पहली संख्या कितनी है? 100, उसके बाद होगी 101, 102, 103, ऐसे ही करके आखिरी संख्या क्या होगी? 999, है कि नहीं? आखिरी संख्या है 999, पहली संख्या है 100। इनके बीच का अंतर क्या है? सबके बीच का अंतर 1 1 1 1 रहेगा। तो 999 में से 100 माइनस कर दिए
क्योंकि सबके बीच का अंतर 1 है, सबके बीच का अंतर 1 है, तो भाई ये क्या हो गया +1। आंसर आ गया 899 + 1 = 900। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आसान सा सवाल था, जिसका उत्तर लगभग सभी बच्चों ने सही दिया होगा। ओके, आंसर क्या है 900 है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे इसका 899 आंसर बता रहे होंगे, जो कि गलत है ना, जो आपका गलत है। 899 नहीं होगा, ऑप्शन में जरूर है ना। तो ये सिली मिस्टेक जो ह्यूमन एरर है वो अपन को नहीं करना है। आसान है, सिंपल सा सवाल था, कुछ था नहीं इसके अंदर। बढ़े आगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का सवाल है। पहले उसको पढ़िए और आराम से तसल्ली से करिए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम कोई ऐसे फुक फुक मतलब ऐसे करेंगे नहीं कि सीधे उड़ा देंगे सवाल को। तसल्ली से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, डर खत्म करेंगे। ओके, चलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, ये आपको एक नंबर दे रखा है, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, ये आपको एक नंबर दे रखा है। एक नंबर है आपका 57341। यहां पे आपको 7 की प्लेस वैल्यू देखनी है। आप मुझे बताइए 7 किस प्लेस पे? आप बोलोगे 7 सर ये है, और इसके पीछे के जितने भी अंक हैं उसकी जगह हमने 0 लगा लिया। यह हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है। सिंपल सवाल है। 75431, यहां पर 4 की प्लेस वैल्यू देखिए, वो होगी 400। दोनों के बीच का अंतर आपको बताना है, कितना आ जाएगा बताओ। अब इतना तो आप घटाओ जोड़ तो कर सकते हो। आंसर क्या होगा? 6600। 400 माइनस कर दिए, 6600 बचा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? आसान है भाई, बोलो, है ना? सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है? देख के ही उड़ा रहे हो। आप में से कई बच्चे तो पेन भी नहीं चला रहे होंगे, इतने चीते हैं हमारे, है ना? तो बस तहस नहस कर दो इस सवाल को, पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस, और ये सारे सवाल पता है ये आपके 2022-23 में पूछे गए सवाल है। अब देख रहे हो कैसे सवाल पूछे सीटेट ने। ये सवाल आपका 22-23 का है, इससे पहले वाला भी 22-23 का है। तो आप देखो कैसे सवाल आपसे पूछे जाने लग रहे हैं ना। देखो भाई, ये रहा द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, एक आपको नंबर दे रखा है, एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3, ये आपको नंबर दे रखा है। एक नंबर है आपका 259031, यहां 5 का अपन को स्थानीय मान निकालना है। तो आप देखिए 5 इस प्लेस पे, इसके पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 इसमें 0 लगा लीजिए। आपको ये तो पता है ना बेटा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का बेसिक अंतर क्या है? प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, जहां पर आपका उस नंबर में अंक जिस स्थान पर है, और फेस वैल्यू क्या है? उसका अंकीय मान, कि उस अंक का मान क्या है। जैसे 5 का 5, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, समझ रहे हो? ठीक है। तो दूसरे नंबर में मुझसे 3 का अंकीय मान पूछा गया, अंकित मान पूछा गया, तो वो 3 ही रहेगा। तो ये देखो 50,000 में से आपको 3 माइनस कर देना है, यही इस सवाल का उत्तर है। क्या होगा बताइए? बी ऑप्शन पक्का, बिल्कुल 79994, ये आपके सवाल का आंसर है। हर एक बच्चे सवाल को सॉल्व कर पा रहा है, बोलो। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान है, अब आया है पेपर में, यही सवाल आपके एग्जाम में आया है, तो क्यों डरना है? डरना नहीं है ना। आपके पेपर में, जैसे पेपर 1 में 15 सवाल आते हैं, पेपर 2 में 20 सवाल आते हैं, ठीक? तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे सवाल ऐसे हो जो बने ना आपसे, ये तो हो नहीं सकता ना। तो मुझे इतना पता है कि हर एक बच्चा आज भी अगर वो मैथ के सवालों को सॉल्व करेगा और ठंडे दिमाग से, तसल्ली से करेगा, तो वो 50 से 60% क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। अगर 20 सवाल आए हैं, उसमें से 10 से 12 सवालों को वो 100% सही कर देगा। अब बचे वो 7-8 सवाल, उसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा वक्त लगाएंगे और कुछ सवाल थोड़े कैलकुलेटिव होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान कहां पर है? उन 4 सवालों पे जो हमारे पेपर में कैलकुलेटिव आने वाले, और उन 4 सवालों की वजह से, समझ रहे हो, हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं यार मुझे तो डर लगता है मैथ से। अब ये कोई सवाल है बताओ? प्राइमरी क्लास का क्वेश्चन है, कैसे नहीं बनेगा आपसे? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए।
ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। पढ़िए पहले सवाल को अच्छे से, कोशिश करिए इसे सॉल्व करने का, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। बताइए सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। अब आप बताइए सबसे बड़ी या सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होगी? 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सबको पता है, सब बता देंगे सर। 1 0 0 0 0 ये स्मॉलेस्ट है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो भाई 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या बताओ। 9 9 और 9, इन दोनों के बीच का आपको अंतर बताना है। ये रहे आपके सारे ऑप्शन। क्या होगा आंसर बताइए। अब आप इसमें से 999 माइनस करेंगे, केवल आप कैलकुलेटिव मिस्टेक करेंगे, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सवाल को सॉल्व करने में। भाई 10 में से 9 चला गया, 1 बचा। ये यहां पे 9 है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहां पे हासिल चली गई थी तो 9, 9001। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन। आसान है, ठीक है। तो इसका मतलब एक सवाल तो हमारा पेपर में बन रहा है, ठीक है। यहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, लो भाई पहली सीढ़ी चढ़ गए, 15 सवाल आए, 20 सवाल आए, एक सवाल हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्लास दर क्लास हम अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, पढ़िए सवाल को। What is the sum of place value of digit 4 in the number? एक संख्या है जो कि आपको दे रखी है, इसमें अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? इसमें अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? देखिए इस नंबर को 5432413। यहां पे 4 अंक आपको 2 बार नजर आ रहे हैं, एक बार यहां तो इसका स्थानीय मान 400 है, एक बार यहां तो इसका स्थानीय मान क्या है 4, और इसके पीछे अंक कितने 1 2 3 4 5। ये तो मैंने इसके अलग अलग स्थानीय मान निकाल लिए। ये हमने क्या किया, इसके अलग अलग स्थानीय मान निकाल लिए, और हमें उनका योगफल बताना है। तो उनको जोड़ दोगे तो 400400, ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। जिसको हम सीधे नंबर्स में देख के ही बता सकते थे, हमको अलग अलग इनके स्थानीय मान निकालने की जरूरत नहीं थी। हमको इस सवाल में अलग अलग स्थानीय मान निकालने की जरूरत नहीं थी, हम वैसे बता देते ये 4 है, इसके पीछे 2 डिजिट 0 0, ये 4, इसके पीछे 0 0, आंसर आ गया। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसकी लैंग्वेज को बदला जाए, और यहां पर हम सम की जगह, ये जो सवाल लिखा है इसमें मैं अगर सम की जगह डिफरेंस लिख दूं, ये लो भाई, यहां पर योग की जगह हम क्या लिख दें, अंतर, तो आप में से बताइए क्या आंसर होगा। लो अंतर क्या है, तो भी बता देंगे, बालक तो हमारा फिर भी बता देगा। बोलोगे सर ये आ गया और ये, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 400000 माइनस 400, ये लीजिए दोनों का अंतर आ जाएगा, वो भी आप बता देंगे, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना, बताओ भाई। आप बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है थोड़ा कुछ और इसके अंदर ट्विस्ट लाइए, ठीक है। यही जो नंबर है, ये जो हमने नंबर लिखा, इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं और इस नंबर को ऐसे लिखते हैं 5432, यहां लगा देते हैं दशमलव 413। अब बताइए अब आंसर क्या है। सेम सवाल है, एकदम सेम क्वेश्चन है, वही सवाल कि भाई इसमें 4 अंकों के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, और इस बार नंबर में मैंने एक दशमलव लगा दिया इस जगह। अब आंसर क्या होगा बताओ। एग्जामिनर क्या करेगा, सरल सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। आपके सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर कि भाई वो उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई और वो गुस्से में कुछ भी बना दे पेपर, ऐसा नहीं है। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब का सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग सवाल बनाएगा। अब इसका अंतर, इसका बताइए क्या होगा। सम नहीं बताना बेटे, अंतर बताना है। हम आपसे उसका सम नहीं पूछ रहे, हम आपसे उसका अंतर पूछ रहे हैं।
ठीक है, देखिए ये जो बिंदु आ गया, इस बिंदु से पहले ये क्या है, इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। आ रहा है बात समझ में? वंस, टेंस, हंड्रेड। तो अगर इस 4 को देखूंगा तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 400। लेकिन अगर मैं इस दशमलव के इस तरफ जाता हूं, राइट साइड जाता हूं, तो ये 4 किस स्थान पर है, ये है आपके 10th स्थान पर। इसका मतलब 1/10। ये एक स्थान कौन सा है, 100। इसका मतलब 1/100। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब यदि मैं इस 4 का स्थानीय मान निकालूं तो वो क्या आएगा, 0.4। और मुझे इन दोनों का अंतर बताना है मित्रों। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर बताऊंगा तो इनका अंतर कितना निकलेगा, 399.6। सभी का उत्तर यही आना चाहिए। तो एग्जामिनर थोड़ा सा उसको घुमाने की कोशिश करेगा, सेम सवाल को, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चैप्टर वाइज कराइए बेटा। हमने पहले टॉपिक का, जो हमारा पहला टॉपिक है नंबर्स, उसका सबसे पहला प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और फॉर्मेशन ऑफ नंबर, वहां से शुरुआत की। यह सवाल बहुत आसान है, आप में से हर एक बच्चा सारे सवालों को सॉल्व करेगा। क्लियर है? तो बेटा ऐसा ही है, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ेंगे ना अपन। आज की क्लास में सवाल आसान लगेंगे, कल की क्लास में थोड़े डिफिकल्ट होंगे। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, समझ रहे हो? ठीक है, सीखेंगे। चलो आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। करिए सवाल को, फटाफट सॉल्व करिए। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। तहस नहस कर दो, खत्म, गया, टाटा, गुड बाय, कुछ बचा ही नहीं। लो भाई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, 9, 9, 9 और 9, सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो क्या होती है, 1, 0, 0। दोनों का सम बताना है, तो बस बेटा 1, 0, 0 इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन बता रहे हैं बालक, बताइए क्या सभी का आंसर सही है? डी ऑप्शन, ठीक है ना, सिंपल है। ये आ गया 9, ये आ गया 9, 999 में 1 जोड़ दिया, क्या आ गया, 1000। ये लो भाई, ये है आपके सवाल का उत्तर। बड़े आगे चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। करें इस सवाल को। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, मतलब 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर क्या है। ये आपके पेपर का सवाल है, सीटेट ने पूछा है, ये प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे यही पूछा है। तो आप बताओ सीटेट आपसे क्या पूछ रहा है। एक सवाल आपको वो बोनस देता है जिसका सही उत्तर निकाल के आपको फ्री के नंबर मिलने वाले। तो पहला एक सवाल तो अपना बन गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये रही, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये रही, दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए। 899 आंसर है। और अगर ये सवाल भी जिसने गलत कर दिया, इसका मतलब क्या है, उसने कर दिया पाप। ये सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये भी गलत हो रहा है तो बेटे तुम्हारे ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है, फिर तो स्वयं कृपा है ईश्वर की। चलो बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए इस सवाल को, पढ़िए ध्यान से, आंसर बताइए। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। करिए सॉल्व। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या होगा सवाल का उत्तर, है ना। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10000, ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। इनका मुझे सम करना है, आंसर बताइए क्या होगा। ये हो गया डी ऑप्शन आपका सही। आप में से कई बच्चे तो पेन भी नहीं चला रहे होंगे, मुझे मालूम है, एकदम ऐसे बैठ गए होंगे आज तो। अरे सर क्या सवाल है, रुको तो अभी बताते हैं। ठीक है, चलो आइए बढ़िए आगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर? करिए। आपको दोबारा कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप इस क्लास को ले लीजिए, इन सवालों को सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया बंटाधार। बंटाधार मतलब बेड़ा पार। चलिए, है ना, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़े 6 अंकों की संख्या, एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स? ये लो भाई, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, दोनों के बीच का अंतर बताना है। बताइए क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन 989999, यही होगा आपका। सी ऑप्शन है, यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है? सारे के सारे सही निकल रहे हैं आपके? बड़े आगे, ठीक है। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ, ये आपके सामने एक नंबर है जिसमें 7 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। संख्या ये दे रखी है, इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? ये लीजिए नंबर आपके सामने है 276578। इस 7 के हिसाब से देखेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना है? 70। और अगर इस 7 के हिसाब से देखेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या है? 7, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, 4 0 लगा लिए, ये इसका स्थानीय मान है। इसमें से 70 घटा दीजिए, यही सवाल का उत्तर है। ये आ गया 69930। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है ना? ठीक। ये लीजिए अगला सवाल, करें? आप करें, हम आपके ऊपर सौंपते हैं, करिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ऐसा ही एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना? ऐसा ही एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा जो बेहद आसान होगा, जो आपको बोनस मार्क्स देके जाएगा। धीरे धीरे बेटे, पहली क्लास है, इसके बाद दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी। जैसे ये सवाल थे, कल की क्लास जो अगली क्लास होगी उसमें थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, इन्हीं तरह के सवालों को और बढ़ा देंगे, ऐसे 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 करते चलेंगे। देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मुझे योग बताना है। सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 99910। बेहद आसान सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर सही निकल रहा है। चलिए ये लीजिए अगला सवाल। What is the difference between the face value of the number 7 in the numbers 4782 and 32170? संख्या 4782 और 32170 में अंक 7 के अंकीय या अंकित मान में कितना अंतर है? बताइए, कोशिश करें इस सवाल को सॉल्व करने की। 630, लो भाई, कुछ बच्चे इसका आंसर 630 दे रहे हैं, कुछ बच्चे 712 दे रहे हैं। ए आ रहा है सबका? बोलो, अगर ए आ रहा है तो सही है। आपने सवाल अच्छे से नहीं पढ़ा, आप दोबारा पढ़िए। जो बच्चे 630 आंसर दे रहे हैं वो दोबारा पढ़िए, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। 770 भी दे रहे हैं बच्चे। मिस्टेक ये है कि यहां से यहां पर आपसे पूछा गया है अंकित मान, अंकीय मान, और अंकीय मान तो वही नंबर होता है। अगर इसमें यहां भी अंकित मान 7 है, यहां भी 7 है, दोनों का अंतर कितना होगा? 0। आंसर क्या है सवाल का? 0। एक छोटी सी मिस्टेक आप कर रहे हो और कुछ नहीं है, आंसर 0 होगा, है ना? क्या कर दिया तुमने? जिस बच्चे ने 0 के अलावा कोई भी ऑप्शन बताया, उन्होंने क्या कर दिया है? उनके हाथों हो गया है पाप। इस पाप की भरपाई अब अगले सवाल से करिए। अगले सवाल को सही करिए, ध्यान से पढ़िए। देख रहे हो आप, छोटा सा सवाल, आसान सा सवाल, जिसको हमने ढंग से नहीं पढ़ा, और जो नंबर, पता है क्या होता है? सवाल तो करके आ गए,
हीरो भी बन रहे हैं, हाथ में हमारे सीटेट का पेपर भी है, और जैसे जैसे बाहर निकले, बाहर बच्चे खड़े हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, क्यों भाई इसका क्या लगा है, इसका क्या लगा है। तो वो बोल रहे हैं मैं, अरे इसका तो जीरो था यार, और आपको पता है आपने जीरो नहीं लगाया, तो आप क्या करोगे, उस पूरी भीड़ में हाँ में हाँ मिलाओगे, अरे हाँ हाँ इसका तो जीरो था। फिर बाद में फिर बैठ के मैंने जीरो क्यों नहीं लगाया। तो सवाल को ढंग से पढ़िएगा, पढ़ो भाई। ये लो, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, कच्छू नहीं है इस सवाल में, कच्छू नहीं है। ये सवाल बेहद आसान है। 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये रहा 7 0 7 0 7। है आसान सवाल, बताओ। इजी है, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही आसानी से, तसल्ली से आप सवाल का उत्तर बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये लीजिए, करिए इस सवाल को। अब सवाल थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए, द डिजिट 0 3 and 5, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज 3 डिजिट्स। बताइए भाई, बिना किसी अंक को, बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति के आपके पास 3 अंक हैं, 0 3 5, किए बिना, उनकी पुनरावृत्ति किए बिना, इन 3 अंकों का उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कोशिश करिए। आपके पास नंबर है 0 3 और 5। मुझे यह पता है कि मैं पहले, मतलब 0 से शुरुआत नहीं कर सकता। 0 से शुरुआत करूंगा तो नंबर 3 अंकों का बचेगा ही नहीं, इसका मतलब 0 तो मैं पहले नहीं रख सकता। मैंने 3 रखा तो 3, एक बार मैंने इसके बाद 5 रख लिया और फिर आया 0, 3, एक बार 0 पहले रख लिया फिर रख दिया 5, 2 तो नंबर ये बन गए। अब मैंने एक अंक ले लिया 5, एक बार मैंने रखा 3 और 0, एक बार 5, एक बार 0 को पहले रखा और 3 को बाद रखा। हम यहां पर कितने नंबर्स बना पा रहे हैं आप बताइए? ओनली 4, 4 अंक हम बना पाएंगे। ठीक है भाई, 4 अंक हम बना पाएंगे, यस और नो, हाँ या ना। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बेहद आसान सवाल था, इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। बोलो, यही लग रहा है? चलो इसको मैं टिपिकल करता हूं। इस सवाल को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आपको क्या बताना है? फाइंड द, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट या 4 डिजिट कर लेते हैं, 4 डिजिट नंबर मेकिंग या बाय मेक्स बाय यूजिंग डिजिट्स 0 3 5। ये लो, सेम सवाल, वही अंकों का प्रयोग करके मैंने आपको एक सवाल पूछ लिया और मैंने क्या किया, उस सवाल को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। सवाल यह है 0 3 5 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या प्रयोग करके बनाई गई 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, बताओ। कितने बालक बताएंगे इसको? आपको एक बार ना उसका बेसिक समझ लेना है, सवाल का बेसिक क्या है। अगर मैं किसी नंबर को बना रहा हूं अंकों के माध्यम से तो उसे क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ नंबर बोलेंगे, है कि नहीं? तो मैं तो अंकों के माध्यम से क्या करूंगा,
ठीक है, और सभी का प्रयोग करना है इस सवाल में, सभी अंकों का प्रयोग करना है। आप ऐसा नहीं कोई महान आत्मा बोले सर मैं तो 5 की सबसे बड़ा नंबर ये रहा है और सबसे छोटा नंबर ये रहा, ये छोटा नंबर है, ऐसा तो नहीं चल रहा किसी का दिमाग। तो देखो लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा बोलो। आप बोलोगे सर लार्जेस्ट नंबर जो हम बनाएंगे इन 3 अंकों का प्रयोग करके, तो सबसे बड़े अंक को 2 बार प्रयोग किया, एक बार 3 और एक बार 0, ये बन गया आपका सबसे बड़ा नंबर। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप क्या बनाओगे, सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा आपका 3005, ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर 3005। लार्जेस्ट नंबर आपका बन गया 5530। बस बेटा दोनों का अंतर निकाल लीजिए, क्या होगा, यही आपके सवाल का उत्तर है। 30 में से 5 गए, 25 बचा, ये आ गया 5, 25-25 आंसर आ रहा है, सबका ठीक है, क्लियर है। तो जो सवाल आपको आसान लग रहा है उसी सवाल को एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा उसकी लैंग्वेज को बदल के सवाल को वो डिफिकल्ट भी बना सकता है, या सवाल को थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, और कुछ नहीं। सॉल्व तो आप कर ही लोगे। डन है भाई, सबका सही है, बढ़े आगे। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ये तो सेम ही हो गया सवाल, ऐसा सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं। 2 7 6 5 7 8। एक काम करते हैं, इस सवाल को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसमें यहां दशमलव लगा देते हैं। चलो ये है सेम नंबर है, इसमें यहां दशमलव लगा दिया और आपको डिफरेंस बताना है, बता दो। चलो सेम सवाल है, मैंने पॉइंट लगा दिया क्योंकि ऐसा सवाल हम कर चुके हैं पहले। क्या होगा आंसर बोलिए। 69.30 प्रिंस कुमार, रविकांत, SK। ओके, देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही उत्तर है। आप अगर इस 7 को देखेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, देखो वंस टेंस, इकाई दहाई मतलब 70। ये कहां है 100th पर, तो इसकी क्या हो गई 0.07। बस बेटा करना क्या है, करना बस 70 में से इसको घटा दो, कितना आंसर आएगा, वही इस सवाल का आंसर है 69.93। ये आपके सवाल का आंसर है। किस किस का आ रहा है बताओ, 69.93। अब देख पा रहे हो कितना आसान सवाल है जिसमें आप सभी के आंसर अलग अलग आने लग गए। तो केवल ये छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं, ये केवल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ठंडे दिमाग से तसल्ली से सवाल को पढ़ नहीं रहे हैं। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए सवाल को, फिर कोशिश करिए। देखिए जितनी भी गलतियां करनी है हम क्लास में करेंगे, जितनी भी गलती करनी है हम अपने घर पे करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब बेटा गलती नहीं करेंगे 1% भी, क्योंकि वहां गलती की गुंजाइश नहीं है। और फिर बहुत बुरा लगेगा आपको जब वो छोटी सी सिली मिस्टेक हो जाएगी ना, वो बाहर निकलोगे और लोग मजाक उड़ा जाएंगे, अबे तूने इसका आंसर ये कैसे लगा दिया। मजे नहीं लेते दोस्त, है ना। तो दोस्तों को इस बार बता दो, उनको दिखा देना है। सीटेट में बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आइए। 07 कैसे आया बालक ये पूछ रहा है, ठीक है बेटे। आपको ये देखना है कि अब ये किस स्थान पर है। आपको पता है ये कौन सा है 10th, मतलब 1/10 पोजीशन। इसकी क्या है 1/100 पोजीशन, तो ये क्या बन गया 7/100। यही तो है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि पॉइंट के बाद देखिए 7 इस पोजीशन पे, इससे पहले एक अंक है तो इसकी जगह 0 लिख लो, तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा 0.07। बस सिंपल, घटा भी तो करना है और क्या करना है। माइनस भी नहीं हो पा रहा क्या, देखो 70, इसमें से क्या माइनस करना है, देखो पॉइंट यहां है 07। आप एक काम करो, पॉइंट लगा के पीछे 2 0 लिख लो। यही तो करते थे अपन बचपन में। कहीं कोई दिक्कत है, हासिल लेते चलो।
10 में से 7 गया, 3 बचा, यहां आ गया 9, ये हासिल आई थी तो ये भी हो गया 9, इसमें से एक जा चुका है 6, 69.93। कहां दिक्कत है, हर बच्चा कर लेगा इस सवाल को। आ रहा है समझ में, क्लियर है? आपको उसकी प्लेस वैल्यू समझनी होगी कि भाई प्लेस वैल्यू क्या होती है। चलिए मैं समझाता हूं आपको, कोशिश करता हूं। जैसे एक नंबर है 1 2 3.4 और 5, क्लियर है? आप एक काम करिए, इसको ओपन करके लिख लीजिए। आप इसको ओपन करेंगे, या हम इसको बोलते हैं इसका ओपन फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर अभी क्लोज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। नंबर का निर्माण किसके आधार पर हो रहा है? उसके अंकीय मान के आधार पर। बिना अंकीय मान के तो हम किसी नंबर को बना ही, स्थानीय मान के हम किसी नंबर को बना ही नहीं सकते। अब देखो ये कितना हो गया 100, ये हो गया 20, ये हो गया 3। अब आपको पता है ये क्या होगा, प्लस 4/10 प्लस 5/100। ये हमने क्या कर दिया, इसको ओपन करके लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आप इसके स्थानीय मान देखिए, इसका है इकाई, इसका है दहाई, इसका है सैकड़ा, इसका क्या है 10th, इसका है 100th। यही तो मैं सिखाना चाहता हूं। तो अगर आप 1 का स्थानीय मान देखोगे तो 100 बोलोगे, 20 का 2 का 20, 3 का 3, 4 का 0.4, 5 का 0.05। आ रहा है समझ में? ठीक है, बड़े आगे, ठीक। चलिए आइए इस सवाल को देखिए। इन द नंबर 10467 which digit has the highest place value? बताओ। इन द नंबर 10467 which digit has the highest place value? संख्या इसमें किस अंक के अधिकतम स्थानीय मान है? बताओ भाई। आपने दौड़ के बता दिया सर 1 का स्थानीय मान है। अगर इसी सवाल को, यही एक संख्या है और इसी संख्या को प्रयोग करके मैं आपसे पूछूं इन द नंबर, सेम क्वेश्चन, नंबर क्या है आपका 10467, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज। ये है आपका सवाल। बताइए, यही क्वेश्चन है। सेम सवाल को मैंने ऐसे लिख दिया, वही संख्या उठा ली और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे 7 का प्लेस वैल्यू और 7 का फेस वैल्यू का अंतर बता दीजिए। तो याद रखिएगा, इकाई के स्थान पर, यूनिट डिजिट पर, इकाई पर, यूनिट डिजिट पर, यहां पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर ही होंगी। क्लियर है? इकाई पर तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होंगे। तो यूनिट डिजिट पर स्थानीय मान भी साथ है, अंकीय मान भी साथ है। क्या आ गया? 0। ये छोटे छोटे से सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और आप उसको गलत नहीं करेंगे, है ना? चलो ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। पेपर 2 में पूछा गया सवाल है, देखो इसको। अब आप बोलोगे सर पेपर 2 में इतना आसान सवाल? बिल्कुल है। इससे पहले जो रिपीटेशन वाला सवाल था वो भी पेपर 2 का था। करो, बताइए। पढ़े, पहले सवाल को पढ़े, मैं सामने से हटता हूं, तसल्ली से पढ़िए। जब हम 3 अंकों की अधिकतम संख्या में, जब हम 3 अंकों की अधिकतम संख्या में 1 जोड़ते हैं, अगर हम 3 अंकों की अधिकतम संख्या में 1 जोड़ते हैं तब हम प्राप्त करते हैं। When we add 1 to the 3 greatest number, we get a 3-digit number with unit digit 1। 3 अंकों की एक संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है। अब 4-digit लीस्ट नंबर, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब 4-digit ग्रेटेस्ट नंबर, 4 अंकों की अधिकतम संख्या। अब 4-digit नंबर विथ यूनिट डिजिट 9, 4 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 9 है। यह आपके पेपर 2 का सवाल है 2023 का। अब बताओ
बेटा हम वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके एग्जाम में दिया है। आप लोग ऐसा लगता है घोड़े पे सवार हो, दौड़ रहे हो, सर कुछ ऐसा करा दो कि मजा आ जाए। मैंने बच्चों को पढ़ते देखा है, एक साथ 15-15 किताबें उठा लेते हैं, यहां से भी पढ़ेंगे, यहां से भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, सोचते ज्यादा है। और जबकि अगर आप फोकस होके इतना ही पढ़ोगे ना, इतने में भी पास हो जाओगे। लेकिन पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये चीज नहीं पढ़नी मुझे, मेरे एग्जाम में ये आने वाला है। क्या आंसर होगा भाई? 3 अंकों की अधिकतम संख्या होती है 999। अगर मैंने इसमें एक जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? 1000, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहां पर जो लिखा हुआ है वी एड 1, अगर इसकी जगह यहां पर सक्सेसर लिख देता तो भी तो वही वाली बात थी, अ सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो भी वही बात थी। सक्सेसर का मतलब क्या है? कोई भी संख्या में एक जोड़ दो। और प्रीडिसेसर का मतलब क्या है? किसी भी संख्या में से एक माइनस कर दो। प्रेडिसेसर एक पीछे वाला नंबर, सक्सेसर एक आगे वाला नंबर। पता है ये बात? क्लियर है? ठीक है, स्टेटमेंट में आ सकते हैं सवाल। ये लीजिए अगला सवाल, ये भी आपके पेपर 2 में आया। कितना आसान सवाल है देखो। When we add 1 to the 4 digit greatest number, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये लो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दो तो क्या प्राप्त होगा? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान लग रहा है? आसान नहीं, आपको बहुत आसान लग रहा है, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। ये सवाल केवल आपकी समझ को डेवलप करने के लिए लाए गए। आज मैंने सवाल आसान ही रखे थे, मुझे मालूम है ये सवाल आसान है और हर एक बच्चा सॉल्व कर रहा है। यहां से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि कल हमारा एग्जाम है, हमारे पास वक्त है, हम अच्छे पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे ना। धीरे 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 सवालों को करते चले जाएंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ क्या है, आप सीधे ना 5 बाल्टियां उठाना चाहते हो, ऐसा मत करो बेटा। पहले एक डिब्बा लो और अपने ऊपर डालो। नहाओगे तो ऐसे ही कि ऐसा है कि पूरी बाल्टी लेके अपने ऊपर नहाने लग जाते हो? इतने पागल तो नहीं हो तुम लोग। ऐसे ही करते हो क्या? खाना खाते हो तो एक निवाला तोड़ के खाते हो कि पूरी रोटी उठा के खा लेते हो? ठीक है, यही आपके पेपर में आया है, ये सब आपके पेपर के सवाल हैं। अब इस सवाल को देखो, ये बढ़िया सवाल है, इस सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। पेपर 2 का सवाल है, देखिए पेपर 1 में भी ऐसा सवाल आ सकता है। चलिए पढ़िए पहले सवाल को। सवाल में लिखा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, हम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे, अंक 2, 4, 7, 9, 8 का उपयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या है? इसका मतलब यहां पे क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ नंबर के साथ इन्होंने प्लेस वैल्यू के सवाल जोड़ दिया। तो देखो, what is the place value of 7 is the greatest 5 digit number formed by using the digit 2, 4, 7, 9, 8 without repetition of digits। आप देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी। सबसे बड़ा अंक पहले लिखोगे, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उससे छोटा। क्या आ गया भाई? ये आ गया, है कि नहीं? हाँ या ना? आपसे अगर पूछ लिया जाए भाई मेरे को तो सम बताओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम बताओ। चलो, अगर ये संख्या लार्जेस्ट है तो स्मॉलेस्ट क्या बनेगी? आप बोलोगे 2, 4, 7, 8, 9, ये क्या बन गई? इसकी स्मॉलेस्ट बन गई, है कि नहीं? बोलो भाई, यस और नो, हाँ या ना? बताओ, क्लियर है? डन है? कर लोगे? ठीक है। तो आप सम भी बता सकते हो, इन दोनों को जोड़ सकते हो, आप इनका अंतर भी बता सकते हो। सवाल आपसे इस तरह का पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन बड़ा ही आसान रहेगा, इसी में से फॉर्मेशन ऑफ नंबर में से या प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से। ये लीजिए, इस सवाल को देखिए।
द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 817 जिसमें इन विच एनी ऑफ दीज डिजिट कैन अपीयर ट्वाइस। इनमें से कोई एक डिजिट को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई एक डिजिट को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। अंक 8 एक 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है या उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्या होगा भाई बताओ? सबसे बड़ी डिजिट को ही तो हम 2 बार प्रयोग करेंगे। 71 यही तो हमारा क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर। अगर मुझसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो क्या होगा? अगर मैं 2 बार प्रयोग कर रहा हूं और सबसे छोटा नंबर मुझे निकालना है तो मैं 1 को 2 बार यूज करूंगा। 7 8। अब चाहे इन दोनों का अंतर पूछे चाहे इन दोनों का सम पूछे, आप बखूबी इस बात को बता दोगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब देखिए ये हो गया खत्म। अब आप समझिए, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें चाहे पेपर 2 की तैयारी करें, पेपर 1 में मैथ के 15 सवाल आते हैं, पेपर 2 में मैथ के 20 सवाल आते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2011 से लेके 2023 तक के सारे सवालों को आप सॉल्व करिए। मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं है। हम यहां पे आपको प्रीवियस ईयर सारे सवालों को सॉल्व कराएंगे। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपसे यकीन इस बात का दिला रहा हूं कि आप मैथ के लगभग 90% सवालों को सॉल्व करके आएंगे। सारे सवाल आप पे सॉल्व होंगे। ठीक है। 2023 के पेपर्स कहां मिलेंगे? हम करियरविल ऐप पे उनको अपलोड कर देंगे, है ना। वैसे तो मैम अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये जो लेट्स लर्न का चैनल है, इस पर हम उसको अपलोड कर देंगे, यहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है। अब ये जो फाइल है, ये जो मेरी फाइल है, ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर, यहां से आप ले लीजिएगा, मैथ्स विद उदय सर। ठीक है। इसको ज्वाइन करें। यहां पर आपको खूब सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस की बहुत सारे सेट्स हैं, पेडागोजी के नोट्स हैं, मैथ के, स्पेशली मैथ के लिए चैनल है, आप यहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा हमारे कोर्स का है, उसको कहीं भी कोई दिक्कत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, यहां से मैं आपकी क्वेरी ले लूंगा, uday.pavia। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के लिए, है ना। अब हम अगली क्लास में थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। अब देखना आप, यही टॉपिक, यही सेम फॉर्मेशन ऑफ नंबर और सवाल बहुत ही टिपिकल आपको मैं दूंगा, वो सवाल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना ध्यान से पढ़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।